रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। आज इन विचारधाराओं को जानने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि एक इंसान जीवन भर गरीब ही क्यों रहता है, तमाम कोशिशों के बाद भी वो अमीर क्यों नहीं बन पाता, और वहीं कुछ लोग गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अमीर ही होते चले जाते हैं। आखिर क्या फर्क होता है दोनों की सोच में? फिर आप स्वयं फैसला करना कि आपको किस तरह का माइंडसेट बनाना है। जी हां दोस्तों, ये विचारधाराएं और कुछ नहीं बल्कि अमीर और गरीब सोच हैं। ये एक तरह का ऐसा माइंडसेट होता है जिसे अमीरों वाली सोच और गरीबों वाली सोच के नाम से भी जाना जाता है, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। यही वो सोच यानी विचारधाराएं हैं जो एक व्यक्ति को कभी अमीर नहीं बनने देती, आगे नहीं बढ़ने देती, बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचने देती, सपने धरे के धरे रह जाते, उसे कभी सच में नहीं बदल पाते। रिच माइंडसेट वाले लोगों की पहचान। रिच माइंडसेट वाले लोग हर पल कुछ नया सीखने में यकीन करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में यकीन रखते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग कभी अहंकार नहीं करते। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने इमोशंस को हमेशा काबू में रखते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वो अपने पैसों को ज्यादातर उसी जगह खर्च करेंगे जिनसे उनके धन में और बढ़ावा हो सके। रिच माइंडसेट का मतलब जब एक बहुत बड़े धनी सेठ ने कहा कि मैं अपने बेटे को धन नहीं देना चाहता, अपनी संपत्ति का 1 रुपया भी उसे नहीं देना चाहता, बल्कि मैं उसे धनी सोच देना चाहता हूं, पैसे बनाने का रिच माइंडसेट देना चाहता हूं। तो इस पर जब लोगों ने पूछा कि धन देने या धनी बनने वाला माइंडसेट देने में क्या फर्क है, इस पर उस सेठ ने कहा कि रिच माइंडसेट का अर्थ है कि जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि कोई भी आइडिया जब उसमें गिरे तो भविष्य में खूब फल ही फल हों, पूरा खेत लहलहा जाए। तो इस पर एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। केबीसी में क्वालिफाई होकर बिहार का एक व्यक्ति जिसका नाम था सुशील कुमार, इस बंदे इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि 5 करोड़ रुपए जीत गया। भाई साहब, 5 करोड़ रुपए, जो कि ना जाने कितने लोगों के जीवन का सपना होता है। लेकिन आज वो कहां है? पूरा 5 करोड़ गायब हैं और खुद लोन में डूबा हुआ है आज। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास कोई प्लान नहीं था कि उतने पैसों को कैसे यूज किया जाए। उनको ये नहीं आता था कि किस सोच से इतने पैसों का उपयोग करूं। बदकिस्मती से उस समय उनकी सोच भी वहीं गरीबों वाली थी, यानी एक गरीब माइंडसेट, जिसके चलते 5 करोड़ रुपए लापता हो गए, सब खर्च। कुल मिलाकर एक गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति को घर कितना भी धन क्यों ना दे दिया जाए, वो उसका सही उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। अतः सारा धन फिजूल के कामों में व्यर्थ कर देगा और एक दिन उसी स्थिति में वापस आ जाएगा जहां वो पहले था। आखिर रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो अमीर पर अमीर होते चले जाते हैं? तो चलिए अब वो 10 रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट में क्या अंतर होता है। 1. दूरदर्शी फायदे वाली सोच। रिच माइंडसेट वाले जब भी एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो लंबी दूरी यानी एक बड़ी सोच को ध्यान में रखकर बनाते हैं। आज अभी और इस क्षण क्या फायदा हो जाए, वो कभी इस माइंडसेट से रिलेशन नहीं बनाते, बल्कि वो सामने वाले में जब कुछ ऐसा देख लेते हैं कि उनको लगता है कि आगे की अक्टूबर 20 30 साल की जर्नी में ये बंदा मेरे बहुत काम आएगा, तो वो उससे रिलेशन बनाकर बरकरार रखते हैं। अब यहीं पर पुअर माइंडसेट यानी एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति क्या करता है, वो एक रिलेशन बनाएगा और उसमें भी वो ये सोचते हैं कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें क्या फायदा है और कितनी जल्दी वो फायदा मैं इससे ले लूंगा। सामने वाले को मदद देने से पहले ही वो सारी कैलकुलेशन लगा लेगा कि मैं इसे मदद क्यों दूं, इसकी मदद करके मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या इसके पास कुछ ऐसा है जिससे मैं इससे अपना कोई काम निकलवा सकता हूं। दोस्तों याद रखना, जितना पुअर माइंडसेट होगा उतना ही ट्रांजैक्शनल होगा और जितना रिच माइंडसेट होगा उतना ही वो लंबी दूरी तक फायदा उठाएगा और बड़ा फायदा उठाएगा। 2. दोनों को साथ लेकर चलने वाली सोच। रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी एक तरफा फायदे की नहीं सोचते, वो हमेशा खुद को और सामने वाले को एक साथ लेकर चलेगा, यानी अपने साथ साथ सामने वाले के फायदे व ग्रोथ का भी विकल्प लाएगा, क्योंकि फल देने वाला पेड़ जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा वो फल देगा और लंबे समय तक। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति बस अपने फायदे की सोचता हुआ किसी का विश्वास तोड़ने में तनिक भी गुरेज नहीं करेगा, बस किसी तरह सामने वाले को लूट लूट कर कितनी जल्दी अमीर बन जाए, इसी सोच के साथ ये लोग जीते हैं। अब आप विचार करें कि आप किस माइंडसेट में हो, रिच माइंडसेट के या पुअर माइंडसेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3. भरोसा जीतने की सोच। किसी डील में, किसी व्यवहार में या किसी व्यापार में यदि रेपुटेशन या तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे में से किसी एक को चुनना हो तो रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति पहले रेपुटेशन, शोहरत, सम्मान को चुनेगा। वो सोचेगा कि छोटे फायदे को आग लगा दो, आखिर छोटे से फायदे से मैं कौन सा एक दिन में बांग्ला खड्डा कर लूंगा, लेकिन रेपुटेशन को बचाओ और बनाओ।
क्योंकि कल बड़े ट्रांजैक्शन होंगे, बड़े मौके होंगे, बड़ी डील्स होंगी, तब यही रेपुटेशन मेरे काम आएगी। इसी वजह से लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। लेकिन पूर माइंडसेट वाले लोग ये सोचकर रेपुटेशन को ठुकरा देंगे कि इस डील से, इस व्यापार से अगर अभी के टाइम में फायदा मिल रहा है तो ये मौका मत जाने दो। भले ही कल को अपनी जुबान से मुकर जाओ, बस फायदा उठा लो, आज बकरा फंसा है। बस इसी पूर माइंडसेट की वजह से वो बीढ़ी गलती कर बैठते हैं, अपनी सारी रेपुटेशन गंवा देते हैं, जिस वजह से कोई भी इन पर जल्दी ट्रस्ट नहीं, कोई भी इस तरह के लोगों से डील नहीं करता कि भी पैसे नहीं देता। इन पूर माइंडसेट वाले गांवरों को अंदाजा भी नहीं होता कि रेपुटेशन की पावर क्या होती है। अब आप स्वयं विचार करें कि आप किस माइंडसेट के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4. धोखाधड़ी की मानसिकता से पैसे कमाना। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने कस्टमर को अपना भगवान समझते हैं। वे उनकी डिमांड का खास ध्यान रखते हैं। वो प्रोडक्ट और सर्विस में वही क्वालिटी देते हैं जो उनका कस्टमर चाहता है। क्वालिटी से वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि इनका मानना यह होता है कि कस्टमर एक जरिया है जिनकी मदद से हम एक बेहतर ब्रांड बना सकते हैं, अपने बिजनेस एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और ये तभी होगा जब कस्टमर उनके प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा। एक बार कस्टमर संतुष्ट और खुश हो गया तो वो उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए बड़ी रीढ़ी कीमत चुकाने के लिए भी राजी हो जाएंगे। वहीं पूर माइंडसेट वाले लोग कस्टमर को उल्लू बनाकर उन्हें हमेशा लूटने की कोशिश करते हैं, अच्छा ब्रांड बताकर बेकार क्वालिटी का सामान बेचने की कोशिश करते हैं, हमेशा कस्टमर को अपनी बातों में फंसाकर उनसे उतनी कीमत ले लेते हैं जितनी कीमत का वो प्रोडक्ट होता ही नहीं। इस तरह के लोग खराब प्रोडक्ट सेल करके बड़ा मुनाफा कमाने। 5. स्टार्टअप के प्रति सोच। पूर माइंडसेट वाले लोग किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के पीछे की ये सोच होती है कि वो उस व्यवसाय से कम समय में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनकी ये सोच रहती है कि स्टार्टअप शुरू करने में जो लागत आई वो जल्द ही कवर कर ली जाए, फिर जब तक सीजन है तब तक रोज पूरा मुनाफा निकालो। वहीं अमीर सोच वाले लोग कभी ऐसा नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं। वो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जन्मपत्री निकाल लेते हैं, फिर एक दूरदर्शी सोच का उपयोग कर ये समझते हैं कि भविष्य में ये व्यवसाय कितना चलने वाला है और इस व्यवसाय को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है। यही फर्क होता है एक रिच माइंडसेट और एक पूर माइंडसेट में, जिसमें एक सोच व्यक्ति को कभी ऊपर नहीं उठने देती तो वहीं दूसरी सोच व्यक्ति को दौलत शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। वहीं पूर माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की कामयाबी से जलेंगे। इस तरह के लोग बस एक दूसरों की टांग खींचने, उनकी इज्जत उछालने में लगे रहते हैं। जब भी इस सोच के लोग किसी को सफल होता देखेंगे तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये सोच सोचकर ऐसे कैसे ये सफल हो गया, अमीर हो गया, इतना पैसा इसने कैसे कमा लिया, ये रोज इतनी ज्यादा कमाई कैसे करने लगा। 7. किस्मत और सिचुएशन को कोसना। पूर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते रहेंगे। ये लोग अपनी नाकामयाबी, अपनी गरीबी का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराते रहेंगे कि इनकी वजह से ऐसा हो गया। काश मेरे माँ बाप अमीर होते, काश वो मेरे हिस्से कुछ धन्यवाद संपत्ति छोड़ जाते, काश मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया होता। ऐसे लोग परिस्थितियों को, किस्मत को, यहां तक भगवान को भी कोसने से गुरेज नहीं करते। इस तरह के लीग हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोगों की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वे लोग जितनी भी बार नाकामयाब होंगे उसका दोष सिर्फ खुद को ही मानेंगे, जिससे उनको अपनी गलती सुधार कर गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, फिर दोबारा प्रयास करके सफलता भी प्राप्त करते हैं। सिर्फ यही नहीं, रिच माइंडसेट वाले लोग भले ही वो कितने भी मुश्किल भरे दिनों से गुजर रहे हों, जेब में एक पैसा ना हो, फिर भी परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा सकारात्मक ही सोचेंगे कि मैं एक दिन अपनी काबिलियत से दिन रात एक करके अपनी तकदीर को बदल कर रख दूंगा। फिर यही सकारात्मक सोच की ताकत उनके भीतर उम्मीद व हौसलों की किरण हमेशा जगाए रखती है। ऐसे ही लोग एक दिन इतिहास रचते हैं। डॉ अब्दुल कलाम भूप बेहद गरीब ही थे। वो चाहते तो किस्मत और परिस्थितियों को कोस कर साधारण जिंदगी जी सकते थे, पर नहीं, उनके अंदर आग थी अपनी तकदीर को बदलने की। उन्हें खुद पर भरोसा था, जिसके चलते लालटेन की रोशनी में PRH लिखकर एक दिन वो मुकाम प्राप्त किया जिसे आज दुनिया सलाम करती है। ऐसे ही और भी हजारों उदाहरण हैं।